नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों एसएससी जीडी 2027 सिलेक्शन सीरीज के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सामने रेडी है, तैयार है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। करते हैं फिर प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत। चलो जी, ये क्वेश्चन था जो आपको घर से करने के लिए दिया गया था। वो कह रहा था कि यदि शब्द आइडेंटिटी में प्रत्येक अक्षर को व्युत्क्रमित होता है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर ये लिखा हुआ, रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहने वाला है। तो ये जो शब्द था हमारा आइडेंटिटी, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना था बस। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखोगे, है ना। तो सबसे बड़ा क्या है आप कहोगे, सबसे बड़ा इसमें जी वाई है। वाई से छोटा क्या है, टी है, जो कि 2 बार आ रहा है। टी से छोटा देखोगे तो आप कहोगे गुरुजी एन मुझे दिखाई दे रहा है, एन। एन से छोटा आप देखोगे तो आपको आई नजर आ रहा होगा, वो भी 2 बार आई नजर आ रहा होगा, 2 बार, ठीक है। और फिर आई से भी छोटा है आपका डी, और सॉरी ई से भी छोटा है डी। तो जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो वो कह रहा था ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना। हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो आप देखोगे आई वाई में बदल गया, डी टी में बदल गया, ई टी में बदल गया, एन एन में रहा, यानी कि जहां पहले था आज भी वहीं पर है, अब भी वहीं पर है। टी आई में चेंज हो गया, आई आई की तरह रहा, आई जहां पहले था अब भी वहीं पर है ना, ये रहा आई। टी ई में चेंज हो गया, वाई डी में चेंज हो गया। तो 2 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट है। ठीक है, नेक्स्ट। आज का पहला क्वेश्चन 1, 3, 10, 41, 206, 1237 आगे क्वेश्चन मार्क है। तो निश्चित रूप से ही देखने पर ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि लॉजिक क्या है, कि गुणा वाला लॉजिक होगा। क्वेश्चन को देखते ही आप पहचानने की कोशिश किया करो कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है ना। तो आप ध्यान से देखो कि जब आप 1 से 3 की तरफ चलोगे तो 1 से 3 पर जाने का क्या रास्ता हो सकता है। तो आप कहोगे 1 दूनी 2 प्लस का 1 3, क्योंकि मुझे जो आगे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3 तिया 9 प्लस का 1 10। आगे देखूंगा तो 10 चौके 40 प्लस का 1 41, 41 पंजे करूंगा, 41 पंजे 205 प्लस का 1 206, और 206 में 6 की गुणा करूंगा तो 1236 प्लस का 1। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 7 की मल्टीप्लाई प्लस 1, और 7 7 49 और 1 50। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मैं देखता हूं तो 12 7 84, तो 84 और ये 8660 वाले के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 की गुणा करोगे, 7 7 49, 9 हासिल गया 4, 7 21 और 4 25, है ना। और देखो 59 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 60 ही आएगा, यानी कि 8660 हमारा बिल्कुल सही है। यह आपका 8659 आएगा, और जब आप उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 को ऐड करोगे तो 8660 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। सबका क्लियर हुआ। और ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं पेपर में कि आप देखोगे तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। 21 सितंबर 2024 को गुरुवार है तो 27 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। पहचानो। सितंबर से देखो 2024 से 2025 पर जाना है ना।
तो आप महीनों के दिन गिन लीजिए। कैसे? सितंबर कितने का होता है? सितंबर 30 का होता है। 21 तारीख का मुझे पता है, आगे जो बचे वो 9 दिन शेष बचे सितंबर में। अक्टूबर हम सभी लोग जानते हैं 31 का होता है। नवंबर आप सभी लोग जानते हैं 30 दिनों का होता है। दिसंबर को आप देखने जाएंगे तो वो 31 का होता है। जनवरी चेक करोगे तो वो भी 31 की। फरवरी चेक करेंगे तो भाई ये 2025 है तो फरवरी 28 की होगी। फरवरी के बाद मार्च 31 की होती है। और अप्रैल में हमको जाना कहाँ तक था? कितने अप्रैल तक? 27 अप्रैल तक। 7 से सबको अलग अलग भाग कर लो या सबको जोड़ने के बाद भाग कर लो। 7 एकम 7, 2 बचेगा। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 7 21 और 6 27। 2 और 3 5 और 2 7, 3 10, 3 13, 3 16, 16 और 6 22 होता है ना। जब आप 22 को भाग करने जाओगे 7 से तो 7 21, रिमाइंडर कितना बचेगा? एक शेषफल बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? एक शेषफल बचेगा। एक शेषफल पर आपको क्या करना है? फिर +1 कर देना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो +1, पीछे हटना है तो -1। गुरुवार में जब आप +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा भैया। ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को तो आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप ही सॉल्व करेंगे बहुत स्पीड के साथ, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। ऐसे ही आंखों में सॉल्व करो। जो कॉमन है आप उसको हटा दोगे। DIS, DIS सभी में कॉमन है। फिर FG आ रहा है तो F वाला पहले आएगा। 1 नंबर सबसे पहले ही आएगा। 1 नंबर सबसे पहले 2 विकल्प में लिखा हुआ है, ना तो इसमें B में ना C में। तो या तो A ऑप्शन होगा या D होगा, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है D, I और S कॉमन थे। F 6 पर होता है, G 7 पर होता है, तो सबसे पहला नंबर इसी को मिलेगा, सबसे पहला नंबर। फिर बाकी ये G वाले चेक कर लो। G G G G A R U U, तो A वाला इसको दूसरा ही नंबर मिल जाएगा। पहले के तुरंत बाद दूसरा आ जाएगा। पहले के तुरंत बाद देखो दूसरा आ रहा है। फिर मैं इसका काम खत्म। R 18 पर होता है, U 21 पर, U 21 पर, तो ये तीसरे पर ही आएगा, फिक्स हो गया। अब USE आ रहा है, UST आ रहा है, तो E वाला पहले आता है, T वाला बाद में जाएगा। तो ये तो क्रम में ऑटोमेटिक पहले से ही लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 जहां दिख जाए वो आपका आंसर है। 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 4 क्रम में वो पहले से ही लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 आपका बिल्कुल सही है। ऊपर दिखाना भाई। क्वेश्चन 2 वाला गलत है, उसका D होगा। अच्छा ठीक है, तो चेक कर लेना एक बार आप। मैंने तो चेक कर लिया, अब आप कर लेना। एक घड़ी 8 पूर्वाह्न पर 8 मिनट धीमी थी। यदि यह प्रत्येक 8 सेकंड में, प्रत्येक घंटे में 8 सेकंड बढ़ जाती है तो दोबारा सही समय कब दिखाएगी? दोबारा सही समय कब दिखाएगी? भाई कितना धीमे चल रही थी आप खुद सोचो ना। 8 मिनट स्लो चल रही थी, तो यही कवर कराना है जितना वो पीछे चल रही है। 8 मिनट ही कवर कराना है। तो हमको यहां पता चल रहा है कि 8 सेकंड फास्ट हो जाती है। 8 सेकंड फास्ट होने में इसको कितना समय लग रहा है? आप कहोगे 1 घंटा। और अगर मैं ये कहूं कि इसको 8 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा, तो बच्चा बता देगा। बताओ, 1 गुना 60 कर दोगे या नहीं करोगे? यस और नो? मैं आपसे कहूं कि 8 सेकंड फास्ट होने में 1 घंटा लग रहा है, 8 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? है ना? यस और नो? पूरा डिटेल में समझना है तो पूरा डिटेल में ऐसे समझ सकते हो, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो। 8 सेकंड फास्ट होने में लग रहा है 1 घंटा, तो आप पहले 1 का निकालोगे। 1 सेकंड फास्ट होने में लगेगा 1/8 घंटा। पूरा ऐसे समझो। और 1 सेकंड के बना दूंगा अब 60 सेकंड। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट।
1/8 गुणा 60, है ना। और अब 60 सेकंड का अर्थ ही 1 मिनट होता है ना, 60 सेकंड का अर्थ ही 1 मिनट होता है। अब मुझे चाहिए 8 मिनट का, 8 मिनट का चाहिए तो 8 की गुणा करनी पड़ेगी। 8 मिनट फास्ट होने में 1/8 गुणा 60 और गुणा 8 करना पड़ेगा, तो इस वाले 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, तो 60 घंटे लगेंगे टोटल। 8 मिनट फास्ट होने में, 8 मिनट फास्ट होने में उसको टोटल 60 आवर्स लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 60 आवर्स। 60 आवर्स को मैं डिवाइड कर देता हूं। अब 60 घंटे को कैसे डिवाइड किया जाएगा? 24 दिन चेंज हो जाएगा, प्लस का 24 फिर से दिन चेंज हो जाएगा, और फिर प्लस का 12 आवर्स। AM का PM हो जाएगा, PM का AM हो जाएगा। 24 घंटे, 24 48 और 12 कितने होते हैं? 60 होते हैं। अर्थात अगर यहां पूर्वाह्न हो रहा है, AM हो रहा है, तो 8 PM पर वो सही समय बताएगी। 8 AM में अगर मैं 60 घंटे जोड़ता हूं, 60 घंटे जोड़ता हूं तो 8 PM हो जाएगा, क्योंकि 24 से दिन चेंज होगा, 24 से दिन चेंज होगा, और 12 घंटे यानी कि इस पर AM से PM हो जाएगा। 8 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट है। ये पूरा डिटेल में, हर चीज को यहां पर पूरा डिटेल में समझाया है भाई, वरना तो मैं डायरेक्ट वहां पर भी कर रहा था। 60 घंटे लगेंगे, 60 घंटे के बाद भैया केवल AM से PM चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्ट 8 AM में जब 60 घंटे जोड़ोगे तो आपका 8 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। और वो पूछ भी रहा है सही समय अपराह्न में कब दिखाएगी ना, 60 घंटे बाद दिखाएगी, तो इसका अर्थ है 8 PM पर दिखाएगी, 8 PM पर। इसको पहचानो भैया, क्या होगा इसका सही जवाब। आसान सा सवाल है, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। एनालॉजी है तो पहचानो, ये वाला बॉक्स इधर चला गया, ये वाला बॉक्स इधर चला गया, ये वाली एरो इधर चली गई, ये डबल एरो इधर चली गई, तो 2-2 का क्रॉस है, कर दो आप भी 2-2 का क्रॉस कर दो ना। ये वाली एरो ऊपर जाएगी, ये वाली नीचे आएगी, है ना, तो ये वाली एरो ऐसे जाएगी और ये दोनों तरफ वाली ऐसे आ जाएगी। ढूंढो कहां पर आ रही है भैया। इसमें नहीं आ रही, ये गलत, इसमें नहीं आ रही, ये गलत, 2 ऑप्शन तो ये गलत हो गए। फिर ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा, ये बॉक्स ऐसे आएगा ऊपर थोड़ा ब्लैक में, और ये वाली एरो कुछ ऐसे आएगी नीचे की तरफ। मैच करना भैया, लास्ट वाले में दिखाई दे रहा है, यहां पर ये सेकंड नंबर पर दिया है तो ये वैसे गलत है। ऑप्शन नंबर 4। क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा? दिखने में क्या पढ़ना, रीजनिंग में क्या पढ़ना, मतलब क्या लिखना चाह रहा है ये कह रहा राहुल शर्मा सर की मौज है, केवल पढ़ना है, दिखने में क्या पढ़ना, रीजनिंग में क्या पढ़ना, क्या कहना चाह रहे हो बताओ ना, साफ साफ लिखो। जब इतनी जो भी प्रॉब्लम है वो साफ साफ लिखो। सर आज छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली है, सभी को शुभकामनाएं दे दीजिए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी बोल दीजिए। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है, चलो खुश। और आपको फेस्टिवल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो मुझे सारे देखो राज्यों के फेस्टिवल तो याद नहीं है ना, याद क्या पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो भाई मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई, ठीक है। चलो, विंड का कोड आपको दिया है, क्रेज का कोड दिया है, तो भाई फटाफट से लॉजिक को पहचानो ना। W से X पर जाना है तो प्लस का 1 हो रहा है, I 9 पर होता है, L 12 पर प्लस का 3 हो रहा है, N 14 पर होता है, M 13 पर माइनस का 1 हो रहा है, E 5 पर है, B 2 पर है, माइनस का 3 हो रहा है, और D 4 पर होता है, और ये 25, 30 में से 5 घटाए तो 25। क्या ये ऐसा दूसरे वाले में भी लग रहा है? चेक कर लो। C के बाद D +1 18 3 21 और 26 -1 हो गया। यहां चलूंगा Z -3 हो गए और यहां माइनस का 5 हो गया, ठीक है।
एकदम ओके है बिल्कुल। यहां भी आप यही करोगे, 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 पर एस आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 पर एच आएगा। एस एच वाला ऑप्शन भी एक ही है हमारे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो शुरुआत में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और बाकी सारा करोगे क्वेश्चन, 12 में से 1 गया 11 पर के आएगा। और यहाँ जब आप 27 में से 3 घटाओगे तो 24 पर एक्स आएगा, और 24 में से 5 घटाओगे 19 पर एस आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इस सीरीज में एक जो पद है वो गलत लिखा हुआ है, एक टर्म जो है वो गलत लिखी हुई है, वही आपको पहचानना है। सेलेक्ट द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऊपर दिखाना। 6 से 10 तक की प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है, नहीं मिली है तो आज मिल जाएगी। आज देखता हूं क्यों नहीं डली अभी तक वो, आज टीम को टाइट करता हूं। B2 पर 2 प्लस के 3 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 14, यहां तो +3 चल रहा है, कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 5 20 5 25 और 5 ये हो गया, गड़बड़ सी लग रही है, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इस ई की जगह पर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितनी आसानी से। भाई यहां देखोगे 15 5 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 पर क्या होता है, डी होता है, ई नहीं होता। और फिर डी में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो देखो 4 और 5 9, आगे 9 सही लिखा हुआ है बिल्कुल, तो गलत तो यही है, के ई एस वाला, के ई एस वाला गलत है, हम इसी को चुनेंगे आंसर में, खत्म। नेक्स्ट, सिमिलर सेट पहचानो भैया, सिमिलर सेट पहचानो, कौन सा सही बनने वाला है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। तीन नंबर में अप्रैल से सितंबर उल्टा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सवाल। चलो एक ऐसा करा दूंगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, उल्टा वाला रिवर्स वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y 25 और 3 28, 2 प्लस के 4 6, फर्स्ट लेटर पे क्या हो रहा है, पहले तो फर्स्ट का चेक कर लो। 17 3 20 और 4 24, यानी कि प्लस का 3 प्लस का 4 हो रहा है। सेकंड लेटर पे चलना, सेकंड लेटर पे क्या चल रही है गाड़ी, चेक करो। 23 4 27 और 1 और 5 6, यहां हो रहा है प्लस का 4 और प्लस का 5, ठीक है ना, ध्यान ध्यान से देखो। 19 और 4 23, 23 और 5 28 होते हैं। तो फर्स्ट लेटर पे तो चल रहा है +3 +4, सेकंड पे चल रहा है +4 +5, चेक कर लो कौन से विकल्प में बन रहा है। फर्स्ट पे चल रहा है ये +3 +4, 6 और 1 7, गलत हो गया। 3 और 3 6 4 10, ठीक है। अगले वाले पर +4, 1 और 4 5 और 5 10, ठीक सा लग रहा है मुझे दूसरा ऑप्शन। आप भी चेक करो, 4 प्लस के 4 8, गलत हो जाएगा। 9 प्लस के 2 11, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही राइट है, ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। फर्स्ट लेटर पे जो सीरीज चल रही थी +3 +4 वाली, सेकंड पे चल रहा है +4 +5 वाला, वो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी पर। लगाओ लॉजिक, क्या आंसर होने वाला है यहां पर, पहचानो। कोशिश करो। 4 13 56 289 1750 क्वेश्चन मार्क। चेक करो जल्दी से। 4 से 13 पर चलोगे तो कैसे, 4 से 13 पर चलोगे तो 4 तिया 12 प्लस का 1 13, 13 चौके 52 प्लस के 4 56, 56 पंजे 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 3 28, प्लस के 9 हो रहे हैं, वेरी गुड। 289 से अगली 6 की गुणा होगी, और प्लस का कितना हो रहा है, 6 निम्मा 54 और 6 48 और 5 53, यहां लगभग लगभग 16 प्लस हो रहे हैं भाई, है ना।
तो ये पहले 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, 6 की गुणा, अब जो नंबर आएगा वो आएगा 7 की मल्टीप्लाई का। और जो जोड़े जा रहे हैं देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25। क्या 25 जोड़ेगा? एक बार चेक कर लेते हैं। 6 निम्मा 54 का 4 हासिल गया 5, 6 43 और 5 53 और 6 दिन 12 और 5 17, 1734 में 16 जोड़ूंगा 1750 आ रहा है, बिल्कुल ओके है। 1 4 है ना, 9 16 है ना, और 7 की गुणा करके 25 जोड़ देना, 25 जोड़ देना। 700 7 पन्ना 35 हासिल गया 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितने होते हैं भैया? 52, 2 हासिल गया 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12 250 में जब आप 25 जोड़ने जाओगे तो 12 275 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, पहले 3 की मल्टीप्लाई थी 4 5 6 7, ये तो 3 चल रही है ऐसे, 1 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, फिर 9 को, तो ये स्क्वायर लिखे हुए हैं अपने आप में। क्या लिखे हुए हैं? ये लिखा हुआ है वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर भैया 9 होता है, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर 16, तो ये 5 का स्क्वायर आएगा ही आएगा यहां पर, है ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 12 275 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, कभी ये सोचो 5 का स्क्वायर 12 275 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लेकिन हमको 1750 के साथ 7 की गुणा करनी थी, तब जाकर 25 जोड़ना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सात लड़कियां हैं जो एक वृत्ताकार मेज पर बैठी हुई हैं, और किस रूप में बैठी हुई हैं भाई? बिठा लो ना, चारों ओर केंद्र के विपरीत फेस करके बैठी हैं, चारों ओर सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठी हैं। इसका अर्थ है 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बैठी हैं ये। एक एक लाइन को लेकर चले जाओ, एक एक लाइन को, जैसा वो बोले। सबसे पहली लाइन में बोला है W x के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, W इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, रख दो जहां आपका मन करे। मेरा मन यहां कर रहा है x को रखने का, W इसके लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड, तो W यहां पर है बाएं दूसरे नंबर पर। फिर कह रहा है W B और C का पड़ोसी है, W B और C का पड़ोसी है। हो सकता है कि बी नीचे हो सी ऊपर हो, चांसेस हो सकते हैं। फिर कह रहा है अगली लाइन में जेड बी के लेफ्ट में चौथे नंबर पर है, वो कह रहा है जेड इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, तो जेड आ गया यहां पर। एकदम ओके की रिपोर्ट है, एकदम ओके की रिपोर्ट। वाई सी का पड़ोसी नहीं है, वाई सी के पास में नहीं आ सकता, तो वाई जाएगा यहां पर। बचा कौन? ए बचा। कोई दिक्कत हुई बिठाने में? एक एक लाइन जैसे जैसे बोला जाता है ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे उसने बोला है ऐसे चीजों को रखते चले गए, बड़ी आसानी से बैठ गया। अब कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्स और डब्ल्यू बी के पड़ोसी हैं क्या? एक्स एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बिल्कुल है। देखो एक्स और डब्ल्यू बी के नेबर हैं। आप कहोगे पहला स्टेटमेंट राइट है जी। सेकंड स्टेटमेंट, C इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ W, C W के ठीक बाएं हैं क्या? W के ठीक लेफ्ट हैंड पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप कहोगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप कहेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? वो एकदम प्रॉपर रूप से सही हैं, प्रॉपरली राइट हैं, एकदम बढ़िया तरीके से दोनों के दोनों सही हैं। बताओ इसमें कौन सी फिगर आने वाली है? चेक करो जल्दी से आंसर, बिना पेन चलाए। ऐसे देखो ना बॉक्सेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, बस वो देख लो। जेड शेप चल रही है देखो, ऐसे फिर ऐसे
फिर ऐसे। तो कौन सी शेप में चल रहे हैं? ये जेड शेप में चल रहे हैं। पहले ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे। बॉक्स यहां से आगे गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो अब आएगा इधर। बॉक्स आएगा यहां पर। इसमें नहीं आ रहा, गलत। इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर बाकी ट्राइएंगल देखोगे, बीच में था, राइट में गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। अब ट्राइएंगल थोड़ा सा आगे चला जाएगा इधर की तरफ। यहां ट्राइएंगल इसने ऊपर दिया है, तो ये गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, है ना। और ये सर्कल थोड़ा सा आगे और चला जाएगा। सर्कल ये रहा जी, यहां पर सर्कल यहां पहुंच जाएगा। कितना आसान है। नेक्स्ट, मस्ट को 35 लिखा गया है, पॉज को 66 लिखा गया है, तो शोप को कैसे लिखा जाएगा? पहचानो जल्दी से। रियल सम से बात बनेगी क्या? रियल से तो नहीं बन रही, क्योंकि रियल तो ज्यादा बैठे गए, तो 35 ही है। आप देखोगे 20, 20, 40, 20 या 60, 60 और 13 कितने होते हैं? 73 होते हैं। वो तो वैसे भी ज्यादा बैठ रहा है। तो अपोजिट करके देखना एक बार। अगर मैं अपोजिट करूं तो क्या बात बनेगी? 13 और 14 27 होते हैं, 21 और 6 27, 19 और 8 27, 20 और 7 27, 14 6 20, 20 8 28 और 7 35 होते हैं। बात बन गई, 100% बन गई अपोजिट सम करने पर। अपोजिट सम करने पर बात बन गई। तो डायरेक्टली यहां पर अपोजिट सम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर लो। सवाल जल्दी करना है तो कोशिश करो करने की। 19 और 8 27 होते हैं, 15 और 12 27 होते हैं, 1 और 26 27 होता है, 16 और 11 27, 12 8 20, 46, 46 और 11 57 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 57 वाले बिल्कुल राइट हैं। जिनका 57 आ रहा है वो एकदम परफेक्टली राइट है। 57 57 57, बहुत सही, बहुत सही। बी ऑप्शन वाले राइट हैं। 6 लड़कियां हैं जिनके हाइट की तुलना की जाती है। कोई भी 2 लड़की की ऊंचाई समान नहीं है। करो फटाफट से साथ की साथ। आर केवल 4 लड़कियों से लंबी है। यू एस और पी दोनों से लंबी है। एस और पी दोनों क्यू और टी से लंबी है। टी की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है, तो आर की संभावित ऊंचाई क्या हो सकती है? बताओ। आर केवल 4 लड़कियों से लंबी है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही तो लड़कियां थी। आर केवल 4 से लंबी है, 1 2 3 4 से लंबी है, तो इसका अर्थ है आर यहां पर है। यू एस और पी दोनों से लंबी है, वो कह रहा है यू जो है वो एस और पी दोनों से लंबी है ना। और एस और पी दोनों क्यू और टी से लंबे हैं, क्यू और टी से लंबे हैं। तो इसका अर्थ है क्यू या टी यहां हो सकते हैं, क्यू या टी यहां हो सकते हैं। यू सबसे लंबी है, क्योंकि यू एस और पी से लंबी थी, तो एस और पी यहां बचेंगे, एस और पी यहां बचेंगे। ठीक है, अभी कंफर्म तो किसी का भी नहीं है। कुछ बच रहा हो तो हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। कोई भी 2 लड़कियों की हाइट समान नहीं है। आर केवल 4 लड़कियों से लंबी है। यू एस और पी से लंबी आ गई, और एस और पी क्यू और टी से लंबे हैं। यदि टी की ऊंचाई 140 है, वो कह रहा है टी की ऊंचाई 140 है मान लो, तो किसकी पूछी है? आर की। तो 140 से ज्यादा ही तो आएगी, कम तो आएगी नहीं। 140 से ज्यादा ही आएगा। ना तो 140 आंसर हो सकता, ना 138 हो सकता, ना 135 हो सकता। तो आंसर क्या होगा? 168। संभावित पूछा है ना, संभावित अप्रोक्स में 135 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टी की 140 है ना। अब 140 से ऊपर ही है आर, तो 140 से ऊपर ऊपर होगा, नीचे नहीं हो सकता, ना बराबर में हो सकता। तो 140 खत्म, 138 खत्म, 135 खत्म, तो 168 हाइट होगी। राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 138, 367, 13, 242, 608 अनुपात क्या? ढूंढो। दस गलत कहने से गलत हो जाएगा? एक बार चेक भी कर लिया करो। आपने बोल दिया गलत है, गलत, अच्छी बात है, एक बार खुद से चेक भी तो कर लो, है ना।
पहले चेक कर लो। हाँ, फिर लगे कि गलत है तो मैं फिर दोबारा पहुंच जाऊंगा उस पर। भाई 13 से 242 पर जाना है तो 13 का वर्ग 169, नहीं वर्ग तो नहीं है, आगे 138 है ना। कितना प्लस हो रहा है चेक करना। 12 में से 3 गया तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2, 129 प्लस हो रहे हैं क्या? सॉरी 229, 129 नहीं, क्या इधर 229 प्लस हो रहे हैं? 17 में से 8 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यस 229 प्लस हो रहे हैं, तो आप भी 229 प्लस कर देना। 229, 229 को प्लस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 608 में 29 और 8 कितने हो गए? 37, 6 और 2 8, 837 वाला ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 12 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी? कितना सिंपल, अब इससे सिंपल क्या आ सकता है पेपर में? मात्र 5 सेकंड का सवाल है। किसका अपोजिट पूछा गया है भाई? 5 सेकंड का कहां, 1 सेकंड का है। तो बस ये देखना है पूछा क्या है। 12 का अपोजिट, ये लो 12 का अपोजिट 15 है। एक छोड़कर एक बताया था। 3 का अपोजिट ये वाला 9 होगा, और इस 6 का अपोजिट ये वाला 18 होगा। एक छोड़कर एक चलता है। 3 का अपोजिट निकालोगे, पूरा कॉलम छोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। 12 से चलोगे तो पूरा बॉक्स छोड़ोगे 15 आ जाएगा। 6 से चलोगे तो पूरा नीचे का बॉक्स छोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मेंटल का कोड दिया है, टिंकर का दिया है, डेराइव का कोड आपसे पूछा है। ढूंढो, ढूंढो लॉजिक। एम 13 पर होता है, 13 में से 3 घटा दिए तो भैया 10। ए 1 पर, ए का जेड -1 हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। एन 14, 14 में से 3 घटाए 11, टी 20, 20 का अपोजिट है भैया, तो अपोजिट चल रहा है। अपोजिट, फिर -3, फिर अपोजिट, और लास्ट वाले पर क्या है? E5, सॉरी ये नहीं है लास्ट वाला, अभी तो एल भी बचा ना। एल 12 माइनस के 3 9, और फिर ई इवनिंग वंदना अपोजिट। ये सीरीज ऐसे चल रही है। -3 फर्स्ट लेटर -3 है, सेकंड अपोजिट है, थर्ड -3, फोर्थ अपोजिट, फिफ्थ -3, सिक्स्थ अपोजिट। अप्लाई कर दो। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 पर ए आएगा। ई का अपोजिट लिखोगे, इवनिंग वंदना होता है, इवनिंग वंदना, ई वी लिखा था। ए वी वाला ऑप्शन राइट होगा, बाकी किसी में ए वी नहीं आ रहा। ए वी आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बाकी लिखना चाहो लिख सकते हो। 18 में से 3 घटाओगे 15 पर ओ आएगा। 9 का अपोजिट लिखोगे, इंडियन रेलवे होता है। वी 22 में से 3 घटाओगे 19 पर एस आएगा, और ई का अपोजिट लिखोगे तो वी आएगा। AVORSV, ऑप्शन नंबर बी दूसरा है। नेक्स्ट, पहचानो भैया क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कोई MN नहीं है, कोई भी MN नहीं है। M को N से बिल्कुल अलग बना लो। कोई भी M जो है वो N नहीं है, नेगेटिव है। कुछ ON है, कुछ O का कुछ हिस्सा क्या है, N है। बन गया डायग्राम बड़ी आसानी से। कहाँ समय लग रहा है फिर बताओ, डायग्राम के बाद कहीं समय लगेगा? सभी OM है, क्या सारे OM के अंदर जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, गलत हो गया। कह रहा है कोई NM नहीं है, कोई NM नहीं है, सही होगा। जब भाई MN नहीं है तो N भी तो M नहीं होगा। ओनली सेकंड वाला कहां पर है? केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। नेक्स्ट, कंप्लीट द फिगर, दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करो।
और वो कह रहा है घूर्णन की अनुमति नहीं है, अर्थात रोटेशन इज नॉट अलाउड। जो जैसा है, जहां पर जैसा फिट होगा वहीं पर उसको रखना है। रख दो भैया। सोलह वाले में ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट वी होता है, सही तो है बेटा, ई का अपोजिट वी ही होता है। यहां पर सर्कल आएगा, सर्कल के अंदर लाइन आएगी, जो कि इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही, ये गलत। यहां सर्कल नहीं आ रहा, ये गलत। ठीक है, बॉक्सेस कैसे आएंगे? एक बॉक्स यहां पर आएगा, दूसरा बॉक्स यहां पर आएगा, कोने पर कोई बॉक्स नहीं आएगा, कोने पर कॉर्नर पर कोई बॉक्स नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। दिए गए समीकरण को संतुलित करना है, मतलब कि सेटिस्फाई करना है उसको, है ना, ताकि भैया जो है, जो बराबर में ये 17 लिखा हुआ है ना, इधर इक्वेशन में फेरबदल करना है। क्या? सिंबल्स का और नंबर्स का। और वो ये कह रहा है कि भाई हमारा जो है ना वो 17 आ जाना चाहिए। नीचे दिए गए समीकरण में से कौन से दो चिन्हों को और दो संख्याओं को, ना कि अंकों को, आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा? अंक नहीं बदलने, संख्या बदलनी है। कभी आप सोचो, मान लो जैसे कि ये कह रहा है कि 7 और 8 को बदल दो, कभी पता चली इसके 7 को आप 8 कर दो, कह जी 18 कर दो, इसको 18 नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना। डिजिट चेंज नहीं करनी, नंबर चेंज करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन को उठाओ, रखो कैलकुलेशन, माइनस और भाग को बदलो। आप यहां पर भाग रखोगे, यहां पर माइनस रखोगे। 5 और 4 को बदलो, 4 और 5 पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 का भाग 4 में नहीं जा सकता। पहले ऑप्शन को तो लेकर ही नहीं चलना, बिल्कुल साइड कर देना। गुणा और प्लस को बदल दो, यहां प्लस रख देना, यहां गुणा रख देना। 4 और 5 को बदल देना, यहां 5 रख देना, यहां 4 रख देना। क्या पॉसिबिलिटी है? 2 से 8 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा 4 बार। और ये हो जाएगा 4 माइनस के 7 प्लस के 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24 में से आप 7 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 17, और 17 ही सामने लिखा हुआ है ना। रोकना रोकना, इस 16 वाले के लिए क्या कह रहा है? 16 में सेकंड स्टेप है, उसमें ई का अपोजिट बी दे रखा है, प्लीज चेक। अच्छा मैं देख रहा हूं एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हो। टी 20, 20 में से 3 घटाया 17, आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, 14 में से 3 घटाया 11, और के का अपोजिट पी होता है ई, 5, 5 में से 3 घटाए जाएंगे। अरे भाई मूर्ख इंसान, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। हाँ भाई, अबे ये इसमें से -3 करना है, और ये 18 का अपोजिट आर का अपोजिट आई है। ये लिखना रहा लॉजिक, -3 अपोजिट, -3 अपोजिट, -3 अपोजिट है। और 1 घंटे से कमेंट करने पे लग रहा ई का अपोजिट बी लिखा हुआ है, ई का अपोजिट बी लिखा हुआ है। ध्यान से करते नहीं है, फिर गड़बड़ करते हैं, फिर कमेंट में लिखते हैं। चलो इसका आंसर आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना जरा। बी का पी से क्या रिलेशन है? बी का पी से क्या रिलेशन है? पहचानो, पहचानो। भाई सारे रिलेशन लिख लो ना, देखो ऊपर से सारे रिलेशन दिए हैं। वो कह रहा है गुणा का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, ये इसका भाई है जी, ये इसका भाई है। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है पत्नी, ये इसकी पत्नी है। पहला वाला दूसरे की पत्नी है, ऐसी तो है। वो कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी की पत्नी है। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ क्या है? पिता। लिखो फटाफट से, जैसे कह रहे हो वैसे लिखो। माइनस, माइनस का अर्थ है बहन, ये इसकी बहन है ना। और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ है पिता, है ना।
तो यहां से मुझे बी का जेंडर तो पता चल गया कि बी का जेंडर क्या है, बी का जेंडर है प्लस, प्लस है तो ये वाला तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता आंसर, किसी भी हाल में। अब आप खुद सोचो, वो उसने पूछा था बी का पी से क्या रिश्ता है ना, बी का पी से क्या संबंध है, तो आप पहले पी का निकाल लो ना। मैं कहूंगा इसकी बहन, बहन का पिता, पिता होता है, पिता की पत्नी कौन होती है, माता, माता का भाई होता है मामा, और हम अपने मामा के क्या लगेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आप अपने मामा के क्या लगोगे, भांजे। ना ये आंसर होगा, भाई का बेटा भी नहीं होगा, सिस्टर्स, सिस्टर्स सन होगा, ये वाला सही है। भाई आप यहां से देखो ना, बी से पढ़ो, बी एक लड़का है, बी की बहन, बहन का पिता पिता होता है, पिता की पत्नी कौन होती है, माता होती है, माता का भाई कौन होता है, मामा, और हम अपने मामा के क्या लगेंगे, हम अपने मामा के क्या लगते हैं, हम अपने मामा के भांजे और भांजी लगते हैं, नीस और नेफ्यू, है ना। अब बी एक लड़का था, अब बी एक लड़का है तो वो क्या लगेगा भैया, भांजा लगेगा, यानी कि सिस्टर्स सन कह सकते हैं, सिस्टर्स सन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट में आंसर लिखना जो भी आपका आंसर आए, और आज का स्कोर भी लिखना कि आज का स्कोर आपका क्या रहा, ठीक है। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए और कितने क्वेश्चन आपके सही रहे ईमानदारी वाले, वो जरूर लिखना। बाकी कल फिर आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा अपने वाले समय पर दोपहर 2 बजे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। एक बच्चा एक क्वेश्चन के लिए कमेंट कर रहा था 10 वाले के लिए, तो बाकी जा सकते हो, मैं 10 वाला बता देता हूं एक बार। 10 10 10 10 10 10 10 ये रहा, है ना, 10 ये है ना भाई। वो देखो सब कुछ कह रहा था W x के बाईं ओर दूसरा है, तो मैंने W को x के लेफ्ट हैंड पर दूसरा रखा, ठीक है, रख दिया। W B और C का पड़ोसी है, W B और C का पड़ोसी भी रख दिया मैंने। Z B के बाईं ओर चौथा है, B का बायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, Z आ गया। Y C का पड़ोसी नहीं है, तो Y C के पास में बैठ नहीं सकता, तो मैंने Y को यहां रख दिया। यहां कौन बचा, A बचा। पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है, X और W B के पड़ोसी हैं क्या, देखो X ये रहा, W ये रहा, दोनों B के पास में ही तो आ रहे हैं, पड़ोसी हैं। C W के ठीक बाईं ओर है, W ये रहा, W का बायां इधर चलेगा क्योंकि बाहर की तरफ फेस है, बाहर की तरफ फेस है, तो W के बाएं पर बैठा है C। ये भी सही था, ये भी सही था, दोनों स्टेटमेंट सही थे, दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेट होता है आपका कंप्लीट, मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।